इस सवाल में हमें इस सीमा का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं सीधा इस नंबर को x की जगह रख के इसका मान निकाल सकता हूँ या नहीं। अब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, यानी बहुपदीय फलन है, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में सीमा निकालने के लिए हम सीधा उसका मान रख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें x की जगह ऊपर भी -3 रख दूँ और नीचे भी -3 रख दूँ और मुझे कुछ अजीबोगरीब ना मिले, तो मैं ये सीधा इसको रख के ही इसका जवाब निकाल सकता हूँ। तो हम -3 को ऊपर और नीचे रख के देखते हैं हमें क्या मिलता है। -3 को ऊपर और नीचे रखते, तो अगर मैं -3 को नीचे रखूँ तो मुझे मिलेगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3, और अगर मैं ऊपर रखूँगा तो मुझे मिलेगा -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3। अब ऐसे सवालों में सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर निकालना पसंद करता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर ही मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो यानी ये करना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 हमें मैथ में अलाउड नहीं होता। तो देखते हैं क्या मुझे नीचे 0 मिल रहा है। -3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 3 इंटू -3 यानी -9 तो ये तो मुझे 0 मिल गया। अब नीचे 0 है यानी कि हम सीधा -3 रख के इसकी सीमा नहीं निकाल सकते, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब ऐसे सवालों में जहाँ पे हमारे पास ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल्स होते हैं, ज़्यादातर ऊपर और नीचे अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो कुछ ना कुछ कट जाता है, और फिर हमारी सीमा रखने पे हमें 0/0 या कुछ ऊपर है और नीचे 0 ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कट सकता है या नहीं कट सकता। हम नीचे मेरे पास x² प्लस 3x है, इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 3। अब इसमें अगर मेरा x प्लस 3 किसी तरीके से ऊपर से कट जाए तो मुझे दिख रहा है कि फिर मैं नीचे -3 डाल पाऊंगा, क्योंकि तब मुझे नीचे 0 यानी 0 नहीं मिलेगा। तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या किसी तरीके से मैं इस x प्लस 3 को काट सकता हूँ। देखते हैं, यहाँ पे ऊपर मैं x को तो कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा x² प्लस x माइनस 6। इससे x और x कट गए, बट x प्लस 3 तो अभी भी है, और x प्लस 3 को ही मुझे काटना था ताकि मुझे नीचे 0 ना मिले। तो मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। तो क्या मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से x प्लस 3 निकाल सकता हूँ? क्या मैं इस द्विघातीय फलन से x प्लस 3 निकाल सकता हूँ? देखते हैं। अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इसको लिख सकता हूँ x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ पे मैंने इस बीच वाले टर्म को खोल दिया है, इसको दो भागों में तोड़ दिया है। x को मैंने लिख दिया है 3x माइनस 2x, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 देगा मुझे, तो इसलिए इसको ऐसे तोड़ने पे मैं इसको फैक्टराइज कर पाऊंगा। तो देखते हैं फैक्टराइज करने पे क्या मिलेगा। यहाँ पे अब x² प्लस 3x में मैं x कॉमन ले सकता हूँ, मुझे मिलेगा x प्लस 3, ये बहुत अच्छी बात है, x प्लस 3 चाहिए था मुझे। -2, यहाँ पे भी मुझे मिलेगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो अब मुझे दिख रहा है कि इसको फैक्टराइज करने पे मुझे मिल रहा है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे मेरे पास x प्लस 3 था। अब मैं खुशी खुशी इस x प्लस 3 को काट सकता हूँ, और इसको काटने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगी लिमिट, जब x माइनस 3 की ओर अग्रसर है x माइनस 2 की। यहाँ पे तो मैं -3 रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2, और ये हो जाएगा -5 के बराबर। यानी कि इस सवाल का उत्तर है -5। तो हो सकता है हमें शुरू में देख के ऐसे लगा हो कि इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं है, पर ऐसा नहीं है, इसकी लिमिट का अस्तित्व था। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम x की वैल्यू सीधा अपने फलन में डाल दें तो हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, पर अगर हम अपने फलन को थोड़ा सुलझाएं तो हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जिसमें हम अपनी x की वैल्यू डाल सकते हैं।